नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आहोई अष्टमी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली आहोई माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनकी एक पुत्री भी थी। साहूकारनी गणेश भगवान के कहानी कहने का नियम निभाती थी। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं भी गणेश भगवान के कथा कहानी का नियम निभाऊंगी। तब माँ ने कहा, नहीं बेटी, तुमको पराये घर जाना है, ना जाने तेरे कथा कहानी का नियम निभ पावे या ना पावे। पर बेटी के जिद के आगे साहूकारनी ने अपने बेटी को गणेश भगवान के कथा कहानी का नियम दिलवा दिया। धीरे धीरे साहूकारनी की बेटी विवाह योग्य हो गई। साहूकार ने उसका विवाह करा दिया। बेटी ससुराल आ गई। ससुराल में 5-6 महीने तक नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सासू जेठानियाँ कहने लगीं, यह यहाँ आकर कथा कहानी कहती रहती है, हम सबको सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन आहोई अष्टमी का व्रत का दिन था। बहू ने व्रत रखा था और अपने सभी जेठानियों से व्रत करने को कहा, पर सबने कहा, हमारे पास टाइम नहीं बचता है, हम लोग घर का काम धाम करते हैं, कथा कहानी सुनने के बहाने तुम हमें भी फंसाना चाहती हो। तब साहूकारनी की बेटी बोली, नहीं जीजी, आप लोग व्रत कीजिए, अहोई माता और गणेश जी की कृपा से आप लोगों का गोद हरा हो जाएगा। पर सबने मना कर दिया और कहा, तुम भी व्रत और कथा कहानी के चक्कर में मत पड़ो, घर का काम काज करो। पर बहू ने नहीं मानी। उसने व्रत किया और अपनी कथा कहानी का नेम अहोई माता और गणेश भगवान को सुना दिया। बहू अब अपने नित्य नियम की कहानी भी गणेश भगवान को सुना दिया करती थी। आहोई माता और गणेश भगवान की कृपा से बहू पेट से हो गई और उसने एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में बच्चे की किलकारियों से सभी लोग बहुत खुश हुए। अब जेठानियाँ भगवान से माफी मांगने लगीं। सास जेठानियों को व्रत करने और कथा कहानी सुनने, नित्य नियम निभाने के पुण्य का अनुमान लग गया था। छोटी बहू के व्रत के प्रभाव से और नित्य नियम के पुण्य से घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब सभी लोग साथ मिल बैठकर कथा कहानी का नेम सुना करते थे। हे अहोई माता, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है। एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके कोई भी संतान न थे। सब लोग उसको ताने मारते, बाझन कहते। कोई उसका मुख देखना नहीं चाहता था। यदि वह किसी के सामने दिख जावे तो सब उसे भला बुरा कहते थे। इस कारण वह हमेशा घूंघट लेकर रहने लगी। एक दिन वह अपने मुंह को ढककर पानी भरने के लिए जा रही थी। जब वह एक गली से गुजर रही थी तो सामने से 2 बैल लड़ते हुए आ रहे थे। तो वह उनसे बचने के लिए पास ही के एक गणेश भगवान के मंदिर में घुस गई और जैसे ही वह अंदर घुसी, उसके सिर के मटकी का पानी गणेश भगवान के ऊपर गिर गया और उसका घूंघट भी हट गया। यह देखकर गणेश भगवान हंसने लगे। वह बोली, गणेश भगवान, आप क्यों हंस रहे हैं? गणेश भगवान बोले, तुमने तो मुझे मूर्ख ही जाना, सबके सामने तो घूंघट रखती हो और मेरे सामने घूंघट हटा दिया। तो वह रोने लगी, हे गणपति बप्पा, सब तो मुझे गाली देते हैं, इसलिए घूंघट रखती हूँ। आप तो विघ्न हरता हो, मेरा भी विघ्न दूर करो, मेरा कष्ट दूर करो, मुझे भी संतान दो। गणेश जी ने कहा कि यह फूल ले जा और ले जाकर पौरंडे पर रख देना। पौरंडा उसे कहते हैं जहाँ पानी की मटकी रखी जाती है। उसने ऐसा ही किया। सवेरे उसने देखा तो वहाँ एक छोटा सा बालक खेल रहा था। अब तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उसकी शादी कर दी। अब जब भी बहू उसके पैर लगती तो वह कहती, न मैं गणेश जी के सकरी में जाती और न ही यह दिन मुझे देखने को मिलता।
अब बहू सोचती सभी तो आशीर्वाद देते हैं, पर मेरी सास पता नहीं क्या कहती हैं। उसने यह बात अपने पति से कही। तब उसके पति ने कहा, ठीक है, आज मैं चादर ओढ़कर सोने का बहाना करूँगा। अब तुम जाओ, माँ के पैर लगना। उसकी बहू ने ऐसा ही किया। सास फिर से बोली, ना मैं गणेश भगवान के सकरी में जाती और ना मुझे यह दिन देखने को मिलता। तब बेटा बोला, माँ तुम यह क्या बोलती हो और आशीर्वाद क्यों नहीं देती हो? तब वह कहती है, बेटा यह गणेश भगवान का आशीर्वाद ही है। तब सारी बात बेटे को बताती है। तब बेटा बहू दोनों खुश हो जाते हैं और गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ की गोद भरी वैसे ही सबकी गोद भरना। सबके पुत्र को लंबी उम्र देना, बुद्धि देना और सबका घर अन्य धन से भरे रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अहोई माता की जय हो।